हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालना, वो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर सबसे पहले आपको हम समझाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 18 और 24। आप ऐसे करके आप कोई भी संख्या का एग्जांपल ले सकते हैं। तो सब तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवाइड करना होता है। तो चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 18 को 24 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 18 वन जा 18, ये कटेगा वो हमारा आएगा 6। अब हमें एचसीएफ का ये रूल होता है कि जब तक हमारा शेष शून्य नहीं आता, जब तक हमारा रिमाइंडर शून्य नहीं आता है, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। तो जो 6 आया है हमारा ये रिमाइंडर, अब रिमाइंडर से हम 18 को भाग देंगे, जो कि हमारे यहाँ पर है भाजक। अब 6 से 18 में भाग करेंगे, 6 3 जा 18। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, यानी कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब होता है जब अगर किसी संख्या का आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो उसको तब तक हम सॉल्व करेंगे जब तक उसका रिमाइंडर हमारा शून्य नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो शून्य आ चुका है, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो लास्ट वाला जो रिमाइंडर आता है, जो मतलब जो लास्ट में होता है, जो भाजक होता है, वो हमारा एचसीएफ होता है। हमारा से 18 और 24 का एचसीएफ होगा हमारा 6। ये तो हो गई हमारे दो संख्या वाली एचसीएफ निकाली मैं हमने बताई आपको। अब हम इसे 3 और 4 को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटाएंगे। अब हमारा तीसरी संख्या जो है वो है 6। पहले हम 4 अंक सीख लेते हैं, उसके बाद से हम 3 अंक सीख लेंगे। 14 12 16। मान लीजिए हमारा जो है वो है हमारा 4 अंक। अब इसका जो हमें एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हमारा जो छोटी संख्या है, मतलब ये जो हमारी छोटी संख्या, इससे हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो यानी कि 6 से हम 14 को भाग देंगे। 6 2 जा 12, हमारे रिमाइंडर में आया 2। 2 से फिर 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। यहाँ पर हमारा कट गया, यानी कि हमारे यहाँ पे 2 आया है। अब ये तो हो गया, पहले हम आपको 2 अंक का ही बता दें। 2 3 जा 6, यहाँ पर भी कट गया। ये तो हो गया 2 अंक का। अब हम चलिए सीखते हैं 3 अंकों की। अब हमारी 3 अंक की है 6 हो जाएगा। यानी कि हम एक और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं 15, नहीं 15 नहीं लेंगे, हम लेते हैं यहाँ पे 14 को लेते हैं। उसके बाद से हम 6 हो गया हमारा, 14 हो गया, यहाँ पर हम ले सकते हैं 18। तो सबसे पहले हम इसमें 6 को 14 से डिवाइड करेंगे, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। तो 6 को 14 से डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12, ये हमारा कट गया, हमारा शेष आ गया, यानी कि रिमाइंडर आ गया 2। अब 2 यहाँ पर जो हमारा आया है, अब फिर हम इसे 18 में भाग देंगे। 2 9 जा 18, यानी कि हमारा कट गया। अब यहाँ पर जो 6 14 और 12 का जो एचसीएफ है हमारा 2 होगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में जो भाज्य आया है, जिससे आपसे सबसे लास्ट में जो भाग दिया है, और वो संख्या आपका ही एचसीएफ होता है। तो इसको फिर से अभी यहाँ तक तो हमारी 3 अंक वाली हो गई थी। अब यहाँ पर हम 24 रखेंगे और यहाँ पर 12 रखेंगे, हमारे 4 अंकों की हो गई।
अब ये जो 4 अंकों की संख्या है इसे हम फिर से 6 को 14 से डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी में। फिर इसका जो रिमाइंडर आएगा उससे हम इसमें, फिर इसका जो रिमाइंडर आएगा उससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। ऐसे करके हम HCF को सॉल्व निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 6 को 14 से डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12, हमारा 2 आ गया रिमाइंडर। 2 से हम 14 को 6 को 2 को 2 से 24 को डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 24। अब यहाँ पर आता है कि हमारा जो शेष है वो शून्य है, यानी कि कुछ नहीं आया है। और जो हमारे यहाँ पर जो भागफल है यानी कि क्वोटिएंट है वो 12 आ चुका है। तो यहाँ पर भी हमारा 12 और 12 आ गया, तो हमें भाग देने की अभी जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, हमारा आंसर आएगा 12, क्योंकि अभी एक संख्या में भाग देना था और वो संख्या है 12। अब हमें शेष तो शून्य आ गया है, तो 12 को भाग तो दे नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 12 आ चुका है, तो हम इसे भाग नहीं दे सकते। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 6 2 जा 12 भी होगा, यहाँ पर भी हमारा 12 ही होगा, और जो भाग निकालना था वो भी संख्या हमारा 12 ही है। इसका मतलब इस HCF का आंसर 12 होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हम आशा करते हैं आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।